नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज ऐतिहासिक मुबारक मंडी की लाइटिंग के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। डोगरा विरासत मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार के कार्यों के बीच महलों को रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाने का इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आई है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने जम्मू शहर में 10 जगहों पर स्मार्ट एंड पैनल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया और उन्होंने इस मौके पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 11 विकास संबंधी प्रोजेक्ट्स का नींव पत्थर भी रखा। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ उपराज्यपाल ने आज जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और शहर के विभिन्न जगहों पर महानगरों की तर्ज पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डिजिटल स्मार्ट एड पैनल लगाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर 8 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत आई है। उपराज्यपाल ने इसके बाद संपूर्ण स्ट्रीट डेवलपमेंट के अंतर्गत मुबारक मंडी से रघुनाथ बाजार तक वाया पक्का डंगा मोती बाजार प्रोजेक्ट्स की नींव पत्थर रखा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से मुबारक मंडी से रघुनाथ बाजार तक सड़क और फुटपाथों पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटों समेत अन्य संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा कैनाल रोड से तालाब तिल्लो तक सड़क का संपूर्ण विकास भी किया जाएगा। उपराज्यपाल ने शहर की सड़क किनारों पर हरे भरे स्थानों पर सौंदर्यकरण के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करवाई। आज जिन 11 प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है उसे मैंने स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए जम्मू विजन का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल इश्यूज को एड्रेस करना है। नागरिकों को इन सभी प्रोजेक्ट्स का मैं कहूं केंद्र बनना है, कोर बनना है। मुबारक मंडी से रघुनाथ बाजार के स्ट्रीट डेवलपमेंट के जिस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है वो लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क, उससे जुड़े शहर के पुराने बाजार एवं मुहल्ले सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित रखते हुए स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी, पैदल चलने वालों को एक नया अनुभव प्रदान करेगी, इसका मुझे विश्वास है। कुछ साल पहले तक आप में से अधिकांश लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में जनपद का इलाका ऐसा था जहां टूरिस्ट और लोकल खरीदारों की भीड़ इकट्ठा रहती थी। अगर आप में से कुछ लोग पैदल तिब्बती मार्केट से कनॉट प्लेस तक गए होंगे। आज शिलान्यास किए गए 11 में से 6 प्रोजेक्ट्स इको सिटी के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इको सिटीज ही भविष्य में इकोनॉमिक सिटीज के रूप में विकसित होंगी और समाज और राष्ट्र की सेवा भी कर सकेंगी। जम्मू इको सिटी इंटीग्रेटेड तरीके से बढ़ते अर्बनाइजेशन की चुनौतियों का सामना करेगा और इकोलॉजिकल सिस्टम का जो सीधा फायदा है वो यहाँ के नागरिकों को मिलेगा। हम अपने नेचुरल एसेट्स को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी। स्वस्थ नागरिक बिजनेस और समाज के लिए अच्छा अवसर दे सकता है और वैल्यू भी क्रिएट कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रणवीर कैनाल का ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट, तवी कैनाल जोन 1 प्रोजेक्ट और वर्टिकल गार्डन जैसे प्रोजेक्ट नागरिकों को प्रोडक्टिव तथा ओवरऑल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में सहायता प्रदान करेंगे। अंडर जम्मू स्मार्ट सिटी। कश्मीर घाटी में आतंकवाद एक बार फिर भारी प्रदेश के नागरिकों को निशाना बनाने लगा है। आज सुबह साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के उगरमुगुंड इलाके में आतंकियों ने टारगेट किलिंग का प्रयास करते हुए पश्चिम बंगाल के एक नागरिक पर गोलीबारी की है और वहीं पर यह व्यक्ति आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलवामा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार उगरगुंड इलाके में पिछले काफी समय से रह रहा मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी मुनीब उल रहमान पुत्र अब्दुल कबीर जब काम के लिए घर से निकला तो अचानक कुछ आतंकवादियों ने उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल मुनीब को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बीच पुलिस व सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पाया और वहीं पर
आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी अब तक 26 लोगों की टारगेट किलिंग कर चुके हैं। आतंकवादी कश्मीर में दहशत पैदा करने के लिए बाहरी प्रदेशों के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। भाजपा नेता पहाड़ी विकास बोर्ड के पूर्व वाइस चेयरमैन स्वर्गीय कुलदीप राज गुप्ता को आज पार्टी की प्रदेश इकाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रविंद्र रैना की अगुवाई में पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की सभी इकाइयों ने स्वर्गीय कुलदीप राज गुप्ता को नमन कर पहाड़ी समुदाय के विकास और पार्टी के दिए गए योगदान को याद किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय कुलदीप राज गुप्ता जी को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उन्हें बहुत दुखी भाव से, भारी मन से उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय कुलदीप राज गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि इस पूरे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कद्दावर राजनीतिक शख्सियत है और वो हमेशा जो आम जनमानस है उनके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो एक देशभक्त व्यक्ति थे। स्वर्गीय कुलदीप राज गुप्ता जी का पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी को सरकारी तंत्र जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित अन्य नेताओं ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया और जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। स्ट्रेटेजी होती हैं। आज हमने काफ़ी लोग जो आए जिनकी समस्या थी, चाहे कोई ड्रेनेज नाले की थी, ब्रिज की थी, बाकी कोई बिजली की, पानी की, जो भी समस्या सुनाई गई और रोज़ की तरह हमारी कोशिश रहती है कि जो भी आए कम से कम उनको सेटिस्फाइड होकर जाए और उनका जो काम है वो होता रहे। पार्टी की जिस आदेश के मुताबिक उन्होंने बैठाया है कि लोगों को आए और लोगों की बात सुनी जाए और उनका काम हो, उसी तरह अच्छे तरीके से हम सब बैठ के बात सुनते हैं। सुनने के बाद उनको उसी समय उसका समाधान करते हैं, चाहे फ़ोन करना हो, किसी को कहना हो, कहने के बाद ताकि काम हो, उसका रिज़ल्ट भी आता है। और जब दूसरी बार बैठते हैं फिर तकरीबन लोग जो आते हैं वो ये भी कहते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं हमारा काम वो हो गया है, और कई फ़ोन पर भी उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हमारे काम अच्छे तरीके से करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा मार्ग पर शुरू किए गए प्री सिस्टम के खिलाफ घोड़े पिट्ठू वालों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन लोगों ने आज कटरा के एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर प्रीपेड सिस्टम को रद्द करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक इस सिस्टम से उनके लिए जी का जंजाल बल साबित हो रहा है और वो आर्थिक नुकसान सहने को मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा प्रीपेड सिस्टम को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। हमारा जो नंबर सिस्टम इन्होंने लगाया है उस पे हमें नई नंबर आता है। हम रात को 2 बजे भी हमें आज 1-2-4 दिन हो गए नंबर सिस्टम चलते हुए, रात को 2 बजे लगाते हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे नंबर आता है। फिर हम वहाँ ऊपर भवन कब जाएंगे, फिर भवन से हम वापस कब लाएंगे घोड़ा को, फिर दूसरे दिन कब जाएंगे, कहाँ से लाएं, राशन खुलाएंगे उसको। हम वो सिस्टम ये बंद करो, बाकी जैसा सिस्टम है अच्छा है। ट्राई करने का हमारा यही मकसद है सर
कि हमें ये नंबरवार सिस्टम नहीं चलेगा। नंबरवार सिस्टम का हमें इतनी दिक्कत है, जो हमारा घोड़ा है और 24 घंटे के बाद भी नंबर आता है सर, हमें उसकी वैसी कोई परेशानी नहीं है सर। घोड़ा अगर 2 दिन फाके रहेगा, 3 दिन फाके, वो कितना चलेगा? 1 महीना नहीं चलेगा, उसके बाद तो क्वाड हो जाएगा वो। तो सर हम बार बार 2 लाख से कहाँ से खरीदते हैं? 2-2 लाख के घोड़े मिलते हैं सर इधर, मगर हमें नहीं ले सकते हैं, गरीब बंदे हैं। ऐसा है सर, अगर ऐसा सिस्टम चलाना तो घोड़े जो रख लेंगे, घोड़े रख लें, जो खरीद लें हमारे से और हमें तनख्वाह दे दें सर, तो हम पैसे चला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत सर। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने घोड़े पिट्ठू वालों के लिए शुरू किए गए प्रीपेड सिस्टम को सही ठहराया है। इन पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने श्राइन बोर्ड के डिप्टी सीईओ विश्वजीत सिंह का भी पक्ष रखा और वहीं पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। घोड़े वाला है या पिट्ठू वाला है, घोड़े वाला का मेन था कि वो नंबर के हिसाब से अपने वो चलेगा, यात्री सीधा हमारे काउंटर पे आके पर्ची लेगा और उसके बाद जो है वो घोड़े वाले को वो हम काउंटर पे ही प्रोवाइड करेंगे। अब इनका ये कहना था कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है नंबर सिस्टम से, तो इनका मेन जो डिमांड थी कि नंबर सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमने इसको ग्रुप सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है ताकि 15 से 20 लोग एक ग्रुप में वहाँ रहें, ताकि यात्री जब ग्रुप में आता है तो उसको एक एक करके ना ग्रुप में ही उसको घोड़े मिल जाएं और वो वहीं पर पर्ची जो है अपने कटवा के तो वो वहाँ से चल पड़े। मेन इसका वो मोटिव ये था कि जो ओवरचार्ज ग्रुप सिस्टम की या नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, इससे सारा जो घोड़े वाले वो चैनलाइज हो जाते हैं। जो जब आता है उसको पहले जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो आएगा उसको उसी वक्त सवारी जो है हमारे काउंटर से ही मिल जाएगी, रादर देन कि वो सवारी को ढूंढने जाए, उससे बार्गेनिंग करे, बातचीत करे। तो जो एक रेट फिक्स्ड रेट है उसके उस रेट के आधार पे उस सवारी को जो है घोड़ा भी मिल जाएगा और घोड़े वाले को उसका तय जो रेट है वो मिल जाएगा। इससे ना तो सवारी के साथ कोई ओवर चार्जिंग हो सकती है और ना ही जो है घोड़े वाले को कभी कोई पैसे जो है वो मिलेंगे। बलोल नाले में आई बाढ़ के कारण टूटी नहर की अभी तक मरम्मत न होने से आरसपुरा के किसान बेहद परेशान हैं। इन किसानों ने आज ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले एसडीएम आरसपुरा के कार्यालय का घेराव कर वहां जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सभा के प्रधान कॉमरेड किशोर कुमार ने सरकार और सिंचाई विभाग पर निशाना साधते हुए किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि नहर के टूटने से करीब 30,000 एकड़ जमीन में लगी धान सहित अन्य फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन सरकार और सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत करवाने के बजाय कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इन किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर नहर की मरम्मत ना हुई तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। लोकी पानी पुजे किसाने की फसल तबाह कर दी है। 30,000 एकड़ जमीन है जी अफेक्टेड है और मेन कनाल है जो टुटे का दड़पुला और सरकार उस पर कोई एक्शन ही नहीं कर रही। लोगों का बड़ा बुरी हालत है। किसान पहले के लंपी की बीमारी कने मारा जा चुका है, हज़ारों तादाद पशु मर गए, लोगों के जानवर मर गए, नहीं बीमारी लगी हुई है, लोगों की बड़ी बुरी हालत है और डबल दबाया जा रहा है किसान। अगर फसल तबाह हो गई तो किसान बिल्कुल खत्म हो गया इस मामले। इस करके साड़ी डिमांड है कि सरकार जल्दी तो जल्दी उसी लागू करे और पानी जो नहरें लोगों तक पुजे, टेल तक पुजे, किसान जो अपनी फसल की बचाए किसी तरीके कने, ये साड़ी डिमांड है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਨੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚੂਹਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। नियमित करने और मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ देने सहित बकाया मानदेय की मांग को लेकर कामचोर हड़ताल पर गए पीएचई डेलीवेटरों ने अब थालियां बजाकर अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला लिया है। वहीं पर जम्मू में आज विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे इन डेलीवेटरों ने बताया है कि आज जिला स्तर पर सभी पीएचई डेलीवेटर थालियां बजाते हुए बाहर निकलकर सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम उम्र की इस विभाग को समर्पित करने के बावजूद भी सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पाई है।
लोगों ने जिला स्तर पर एक कार्यक्रम दिया है जिसमें हर जगह से अपने अपने डेली बेजर अपना बैनर लेके बाहर निकलेंगे और थाली और चिमटे का कार्यक्रम रखा है। जब तक हमारी जायज डिमांडें पूरी नहीं की जाती, एलजी प्रशासन के खिलाफ ये रोज प्रकट जारी रहेगा। हमारी तीनों की तीनों जायज डिमांडें जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और 70 महीने का हमारा पेंडिंग वेज है। अफसोस 30 साल से इस डिपार्टमेंट को हम चलाते आ रहे हैं, अपना गोल्डन पीरियड हमने इस डिपार्टमेंट को दिया है। अब हमारे बच्चों की जिंदगी का मसला है, जो प्रशासन हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा हम उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे प्रशासन को। और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता। एलजी प्रशासन को स्पष्ट संदेश, हमारी पॉलिसी फ्रेम करें वरना अपनी चेयर संभाले, नहीं तो जैसे 2 चेयरें गई ऐसे एलजी प्रशासन भी अब जाने वाला है। ये डेली बेसिस तब तक लड़ाई अपनी जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंसंट्रेशन कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को भी पिछले कुछ महीनों का वेतन नहीं मिल पाया है। इन मुलाजिमों ने कॉरपोरेशन के जम्मू मुख्यालय के बाहर आज भी प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। इन मुलाजिमों के मुताबिक वेतन न मिलने से उनकी माली हालत बेहद खराब हो चुकी है और उनके बच्चों को भी अब स्कूल से निकाला जा रहा है। सैलरी जो पेंडिंग है, हमारी सैलरी को रिलीज किया जाए। जो 4 महीने की सैलरी है हमें वो रिलीज की जाए। बगैर हमें नोटिस, मुझे समझ नहीं आता कि हमें बगैर समझ नहीं कि हमारी कौन सी गलती है कि इन लोगों ने हमारी 4 महीने की सैलरी। हमारे बच्चे आज देखिए भूखे हैं, हमारे बैंकों से नोट से हमें आ रही हैं, बैंक से नोट से, स्कूलों से आप देखिए अंदर स्कूलों से हमें नोट से आ रही हैं। बच्चों की फीस नहीं आ पाई। आप देखिए किराने वाले ने, दुकानदारों ने हमें उधार देना बंद कर दिया है। हमारी ये हालत है, हमारे लोग पैदल आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। एलजी से डिमांड करना चाहेंगे है, एलजी साहब से हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि आप देखिए कि हमारी सैलरी बिना वजह क्यों रोकी गई है। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू संभाग में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और वहीं पर जम्मू में युवा राजपूत सभा सहित अन्य संगठन जहां इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर जम्मू कश्मीर जाट महासभा ने भी युवा राजपूत सभा की इस मांग का समर्थन किया है। आज जम्मू कश्मीर जाट महासभा ने युवा राजपूत सभा के साथ जम्मू में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग की है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर जाट महासभा के प्रधान मनमोहन चौधरी ने इस मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से जम्मू के विभिन्न संगठन इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को बराबर अनदेखी करती आ रही है। देखिए, आज हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं और हमने अपने जो हमारे साथी युवा राजपूत सभा के जो साथी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और हमने इनको ये कहा है कि इस लड़ाई में, ये जो डोगरों की लड़ाई है, इस लड़ाई में जाट महासभा पूरे जम्मू कश्मीर के जाट इनके साथ हैं और इनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। हम उस हस्ती के नाम से छुट्टी मांग रहे हैं जिस हस्ती के नाम से जब पूरा जम्मू कश्मीर जाना जाता है, और उनकी जो नेकी है और उनकी जो भी कारगुजारी थी उसी के ऊपर आज हम चल रहे हैं, उसके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। मैं आपके साथ ये भी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से युवा राजपूत सभा इस मुद्दे को लेकर चल रही है। हमें गवर्नमेंट ने बड़ी बार, गवर्नर साहब ने, सबने बुलाया, पर किसी ने कंक्रीट किसी चीज़ का कोई नहीं। हर स्टेप पे हमें टाफियाँ मिली गई। महाराजा के जन्म दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर आंदोलन कर रही युवा राजपूत सभा के अन्य जिलों से भी समर्थन मिलता जा रहा है। इसी कड़ी में आज कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में आज युवा राजपूत सभा सहित अन्य समुदायों के लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर इस मांग को जोर शोर से उठाया और सभा की जम्मू इकाई को कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन देने का ऐलान किया। ठीक है नहीं, अगर राजपूत साडी पीसफुल ते एक देशभक्त कम्युनिटी है। अस चाहने सुते शेर नहीं जगाओ, नहीं तो एलजी सरकारें कोला नहीं संभलने। अस अपने भ्राएं इयै आखना चाहने कि तुस उत्थे डटिया खड़ोई रवो, तुहाडे कन्नै जिद्धर जरूरत पौग। राजपूत सारे इक है,
ਰਾਜਪੂਤ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਸਵਾਰੀ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕੁਛ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਬਿਲकुल ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। पुंछ के गुलपुर रोड पर आज एक सवारियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि यात्री वाहन दिगवार जा रहा था और वाहन से चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण ये वाहन खाई में गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की तहकीकात को शुरू कर दिया है। किसी टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है, ये गुलपुर रोड की साइड में बता रहे हैं दगवार जाते हुए। तो मोस्टली इसमें जो है 16 लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं जो हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं। इनको 8:30 बजे की बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो पेशेंट हमने देखे हैं उनमें से 2 पेशेंट जो हैं, एक को ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन था, एक ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट है और एक को माइनर हेड इंजरी है। तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तो अभी कोई इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में हो जाएगी। पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा 1 घंटे के तक, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई क्या पोजीशन है। तो अभी तो जो है सारे उनकी मैनेजमेंट हो गई है और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। बिश्नाहा में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने अब कस्बे में मेन बाजार में स्थित कपड़े के शोरूम के बाहर खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। स्कूटी चोरी की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूटी के मालिक और दुकानदार के मुताबिक उसने जैसे ही सुबह दुकान के बाहर स्कूटी लगाई, उसी समय चोर उसकी स्कूटी लेकर रफू चक्कर हो गए। स्कूटी जस्ट साइड पे ही लगी थी और हम इधर सफाई कर रहे थे। गलती बस ये हुई थी, चाबी साथ में ही लगी हुई थी और जस्ट वो बंदा आया और जस्ट स्कूटी स्टार्ट की। स्कूटी का नंबर था JK02CD 4642 और स्टार्ट करके इधर हनुमान वाली साइड, मंदिर वाली साइड चला गया और आया भी इधर से। आपने पीछा नहीं किया? पीछा जब तक पता लगा तब तक देखा कि स्कूटी नहीं है, तो हमने फिर कैमरा में ट्रेस किया और पुलिस में रिपोर्ट ली। आरएसपुरा के चक असलामा के किसानों ने ग्रामीण विकास विभाग पर घटिया दान का बीज देने का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि ये बीज बोने के बाद उनके खेतों में धान की बजाय घास उग रही है। उन्होंने कहा कि कृषि व ग्रामीण विकास विभाग की लापरवाही के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। किसानों ने प्रशासन से इस मामले की जांच करने और उनके नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। ਚੱਕ ਸਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਕਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਬੀ ਲਿਆ, ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਰੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਲਿਆ ਤੇ 24 ਕਿਲੋ ਬੀ ਲਿਆ ਮੈਂ। 2 ਗੁੱਥੀਆਂ ਬੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਕਨਾਲ ਸਲਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾੜਾ ਖਰਸੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਾੜਾ ਖਰਸੂ ਦੇ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਥੇ 6 ਕਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇਕਵਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਹੀ ਨੇਕਵਾ ਰੱਖ ਜੋੜੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਸੂ ਛੜਾ 2.5 ਗਵਾਂ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਸੂ ਛੜਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਬੀਜ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਸੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਖਰਸੂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਝੜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵਹਿਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਸੂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਰਸੂ ਮਾਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ क्या खाना पहचान होंदी है? हाँ जी, खरसू देखो कियां पहचान देखो खरसू कर पहचान की है। खरसू देख लगता तो सामने लगता तुम देख सारा खरसू बड़ के सुटना पे बाहर, बड़ के सुटना पे बाहर कहना। साडी ना पैली विच बड़ा खरसू पै गया ते असीं ब्लाक चों बी लिआंदे दा सारियां दा खरसू पेदा। होर भी 2-4 जेह्ड़े ने साडे आंढी गुआंढी उन्हां दे भी खरसू पेदा बहुत। जनाब असीं बड़ा खर्चा करने आ, खर्चा करके असीं दवाइयां खादां बुआइयां दिन्ने आ, बाद विच खरसू छड़ा हो जाए ते साडा नहीं होना चाहिए। की करदे पहले कित्थों बी लैंदे ते कियां करदे तुसीं? पहले भी करे लैंदे हां ब्लाक चों भी, हुण असीं ओहदा घर दा भी लांदे हां ते ऐगती असीं ब्लाक दा बी लिआंदा रत्तियां तों मीरा साहब। मैं अद्ध ते पैली लाई ही ते इत्थे ते खर्चा भी नहीं निकलना जे इस स्हाब दा बी लिआंदे दा। देखो नीरा खरसू निकल गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪੇਦ ਆ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੋਈ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਖੜਿਆ ਸਾਰਾ ਖਰਸੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੀਜ ਜਨਾਬ ਰੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਢਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ और किसी नाल नहीं है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।